Hello everyone, welcome to this session. Welcome to Chanakya IAS Academy. Myself Adil Khwaja. So guys, if you are looking at the screen, आज के सेशन में थोड़ा सा हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग देखेंगे एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन क्या होता है. We will be also looking at the different layers of atmosphere. So guys, अगर आपको मैं ये कहूँ कि what do you think of atmosphere, तो कोई आप में से ये कहेगा कि सर एटमॉस्फेयर जो है इट्स अ काइंड ऑफ गैसियस एनवेलप दैट सराउंड्स आवर प्लैनेट अर्थ. कोई आप में से ये कह सकता है दीज आर द लेयर्स ऑफ गैसेस दैट सराउंड द प्लैनेट अर्थ. सो गाइस, ये जो आपका डेफिनेशन है ये करेक्ट है. एटमॉस्फेयर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा ही देखने को मिलता है. सो लुकिंग एट द एटमॉस्फेयर ओनली गाइस, वी गेट टू सी, जब मैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात करता हूं, दीज आर द layers of gases that surround the planet Earth. Now, for example, this is the gaseous envelope that surrounds our planet Earth. So, guys, जो आज के समय पे आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, आज के एटमॉस्फेयर में अगर मैं देखूं, we are going to see, हमें यहाँ पे नाइट्रोजन देखने को मिलता है 78%, ऑक्सीजन देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, हीलियम देखने को मिलता है, नियॉन देखने को मिलता है, तो और भी बहुत सारे हमें यहाँ पे गैसेस देखने को मिलते हैं. बट ये जो एटमॉस्फेयर व्हाट वी सी टुडे, ये हमेशा से ऐसा नहीं था. व्हेन वी लुक एट द प्लैनेट अर्थ गाइस, इट इज बीइंग सेड दैट जो हमारा प्लैनेट अर्थ था इसका फॉर्मेशन हुआ था अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. एंड व्हेन वी लुक एट द एवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अर्थ गाइस, हमें ये देखने को मिलता है our earth was so hot, ये molten form में थी, and then millions of years हमें यहां पे देखने को मिलते हैं it took to cool down as well as to solidify. and then finally guys, हम ये भी देखते हैं कि बहुत समय तक यहां पे volcanic eruptions as well as हमें gases देखने को मिले which were erupting from the interior of the earth. फिर इन्हीं gases की वजह से हमें ये देखने को मिलता है जो हमारा फर्स्ट एटमॉस्फेयर था वो बना. सो पृथ्वी का जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है, जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर था वीसी, उसमें ऑक्सीजन नहीं था. सो वहां पे जब हम देखते हैं, व्हेन वी गो बैक गाइस, जब हम यहां पे 4 बिलियन ईयर्स पीछे चले जाते हैं, वी गेट टू सी दैट हमारे यहां एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था जहां पे हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन वॉज नॉट सीन. कार्बन डाइऑक्साइड था, लॉट्स ऑफ वाटर वेपर वाज सीन. सो पानी था बट दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ वेपर. H2O वाज देयर, वी आर सीइंग वो स्टीम के फॉर्म में था या वाटर वेपर के फॉर्म में था. ऑन द अदर हैंड हमें ये भी ट्रेसेस मिलते हैं कि थोड़ा सा नाइट्रोजन भी हमें देखने को मिला, या फॉर एग्जांपल वी आर गेटिंग टू सी कि थोड़ा सा हमें मीथेन भी देखने को मिल रहा था. सो गाइस, दीज वेर द गैसेस दैट वेर प्रेजेंट इन आवर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. सो याद रखिएगा, हमारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में और इन आवर फर्स्ट एटमॉस्फेयर जो पहले बना था पृथ्वी पे, वी आर गेटिंग टू सी कि ऑक्सीजन उस समय पे नहीं था. एंड लुकिंग एट द गैसेस गाइस, वी आर हैविंग परमानेंट गैसेस, वी आर हैविंग वेरिएबल गैसेस, एज वेल एज वी आर गोइंग टू हैव द इनर्ट गैसेस. लुकिंग एट द परमानेंट गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है, they are going to be the permanent gases because they are not going to react. तो यहां पे अगर मैं अब देख रहा हूं, and then if I see they are not going to change their state as well. So यहां पे अगर इनका composition 78% है तो वही रहेगा, permanent gases. On the other hand, looking at the variable gases or greenhouse gases, we are going to see guys, इनका जो composition है, इनकी जो quantity है, that is going to vary. आप बहुत सारा पेट्रोल का प्रयोग करते हो, यू आर यूजिंग पेट्रोल, यू आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, सो ग्रीन हाउस गैसेस जो है दे आर गोइंग टू बी एमिटेड. सो उनसे हमें देखने को मिलता है कि काफी सारा जो वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा. एज वेल एज इन आवर एटमॉस्फेयर वी आर गोइंग टू हैव द इनर्ट गैसेस एज वेल गाइस. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्या है, लेट्स लुक एट दैट. सो गाइस, when we look at the structure of the atmosphere, we are getting to see हमें यहां पे 5 layers देखने को मिलते हैं. सबसे पहला लेयर
we are going to have the troposphere, that will be followed by your stratosphere, followed by your mesosphere, thermosphere and exosphere. You can go with the mnemonic such as TSMTE. Looking at the troposphere, जब हम यहां पे ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं गाइस, इसका जो थिकनेस है नियर द पोल्स इट इज गोइंग टू बी अराउंड 8 किलोमीटर्स, एंड देन लुकिंग एट द ट्रोपोस्फेयर ओनली, जब हम थिकनेस देखते हैं एट द इक्वेटर, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 16 to 18 kilometers, because near equator guys we are going to see यहां पे हमें convectional rise of air देखने को मिलता है. So the troposphere will be thicker near the equator as compared to our poles. Apart from that, all the weather phenomena, cyclones, rainfall, fog, for example hailstorms, so all the weather activities they are going to take place in our troposphere only. So guys, remember these points. Apart from that, when we look at the troposphere guys, हमें ये देखने को मिलता है the top layer of the troposphere is going to be the tropopause. That is going to be the tropopause guys. And then one thing that I would like to tell you, with the increase in altitude in troposphere guys, याद रखिएगा, the temperature is going to decrease. So with the increase in altitude, we are seeing guys the temperature is going to decrease. Remember this point, बहुत ही important है. And then after that, जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ tropopause की, guys, this is going to be your tropopause. This is the boundary over here. This boundary separates our stratosphere from the troposphere. So now let's look at the stratosphere. Guys, stratosphere का अगर हम thickness देखें, it is going to be around 12 to 50 kilometers. Stratosphere हमारे लिए बहुत ही important है, because we get to see this layer is kind of free from the clouds. So जो aeroplanes है, जो हमारे jets है, they are flying in this layer that is going to be the stratosphere. Apart from that, guys, stratosphere में ही हमें हमारा chemosphere और ozonosphere देखने को मिलता है. So पूरा stratosphere में अगर हम देखें 20 to 30 kilometers के आसपास, we are going to see huge concentration of our ozone. And when we look at the ozone in the stratosphere guys, it will be called as good ozone. On the other hand, यही ozone अगर हम troposphere में देखें, that will be called as bad ozone. So ozone अगर present है troposphere में, you are going to see ये greenhouse gas की तौर पे काम करता है. But in the stratosphere, ozone जो है, it protects us from the harmful UV rays. So please remember this. Apart from that guys, looking at the stratosphere only, let me tell you few more points. When we look at the stratosphere guys, हमें ये देखने को मिलता है with the increase in altitude, आपका जो temperature है यहाँ पे, the temperature is going to increase. So that means कहीं ना कहीं जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ stratosphere की, guys, we are going to see हमें यहाँ पे एक temperature inversion देखने को मिलता है. Temperature inversion. Normally, what we see with the altitude, temperature आपका decrease होता है. But in temperature inversion, हमें ये देखने को मिलता है with the increase in altitude, आपका temperature decrease नहीं हो रहा, ये increase हो रहा है. So ये phenomena हमें stratosphere में देखने को मिलता है. Apart from that, I told you, stratosphere में ही आपको अपना ozonosphere देखने को मिलता है, और you can call it as chemosphere, because lot of chemical activity जो है that takes place in this ozonosphere. Now moving forward guys, looking at one more layer, that is going to be the mesosphere, जो कि हमारे लिए बहुत ही important है. And guys, looking at the height or looking at the thickness of the mesosphere, we get to see that it is going to be from the 50 to 80 kilometers. Mesosphere. And in the mesosphere only guys, the meteors जो है, they are going to come and they will burn, because यहाँ पे अब थोड़ा सा हमें atmosphere देखने को मिलेगा, and because of the atmospheric particles, we are going to see the friction. So the meteors catch or they burn up
in this layer only. Apart from that, looking at the mesosphere guys, याद रखिएगा हमने इससे पहले ये देखा that in the troposphere हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है with altitude. Looking at the stratosphere, we saw हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है with altitude. But again in mesosphere, what you are going to see, आपका जो टेम्परेचर that you will see वो डिक्रीज होगा with respect to altitude. And then if I look at the mesosphere only guys, हमें ये देखने को मिलता है the coldest place when we look at the atmosphere, the coldest point that you will see in the mesosphere only guys. So please remember these points, बहुत ही important है. Apart from that, mesosphere में guys हमें एक और point ये देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं when we talk of mesosphere, we get to see जो हमारे polar noctilucent clouds है जहां पे tiny ice particles रहेंगे. You are going to see ये sunrise या sunset के टाइम पे they are visible with the naked eye. So please remember this. So polar noctilucent clouds जो है, okay, they are one of the highest clouds. यहाँ आप कह सकते हो highest clouds ही है. They are going to be seen or they are visible from the naked eye. ठीक है, and these noctilucent clouds are seen in our mesosphere only. Apart from that guys, एक और हमें यहाँ पे layer देखने को मिलता है. That is going to be the exosphere. And exosphere का अगर हम देखें, when we look at the thermosphere before going to the exosphere, ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे अब थर्मोस्फेयर की ओर देखते हैं बिकॉज आफ्टर मेसोस्फेयर हमें थर्मोस्फेयर देखने को मिलता है. थर्मोस्फेयर का गाइस हाइट जो है रिसोर्सेज थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे मेंशन करते हैं, बट वी कैन गो विद द 80 to 400 किलोमीटर्स और बियॉन्ड. ठीक है, कभी कभार 700 किलोमीटर्स तक भी हम जा सकते हैं. गाइस थर्मोस्फेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी गेट टू सी द प्रेजेंस ऑफ आयोन्स इन दिस, जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड देन यहां पे हम आयोनोस्फेयर भी देखेंगे जो कि हमारे रेडियो ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, लुकिंग एट द थर्मोस्फेयर ओनली, वी सी जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, दे आर गोइंग टू ऑर्बिट इन दिस लेयर ओनली. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी देखने को मिलता है जो ऑरोरास है, ठीक है, कलरिंग इफेक्ट या फिर लाइटनिंग इफेक्ट कहो, वी गेट टू सी दे आर ऑब्जर्व्ड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ दिस लेयर ओनली. गाइस एक और इंपॉर्टेंट लाइन जो है दैट इज गोइंग टू बी द कार्बन लाइन, ठीक है, विच वी सी दैट इज गोइंग टू सेपरेट योर एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्पेस. वो हमें इसी लेयर में देखने को मिलती है. इट्स एन इमेजिनरी लाइन और हमें यह देखने को मिलता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है दैट इज अप टू द 100 किलोमीटर्स एंड बियॉन्ड दैट हमें फिर वहां पे एक स्पेस देखने को मिलता है. एंड इन द स्पेस यू विल बी हैविंग हाइड्रोजन एंड हीलियम जो कि वहां पे फ्लोट कर रहे हैं. मूविंग फॉरवर्ड, जब मैं अब यहां पे बात कर रहा हूं हमारे अब टॉप मोस्ट या अपर मोस्ट लेयर की, दैट इज गोइंग टू बी द एक्सोस्फेयर. सो गाइस एक्सोस्फेयर में व्हाट यू शुड रिमेंबर, वी गेट टू सी जो टेम्परेचर है ये ग्रेजुअली यहाँ पे इंक्रीज करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमें काफी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन एंड हीलियम देखने को मिलता है. सो प्लीज रिमेंबर दिस. सो गाइस दीज वेर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. यहाँ कुछ अगर हम देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या पॉइंट्स है दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दीज लेयर्स. एंड देन लुकिंग एट दिस वन गाइस, अगर हम देखें when we look at the importance of the atmosphere, so atmosphere हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल वेदर फिनोमिना हमें एटमॉस्फेयर में ही देखने को मिलता है. लाइफ गिविंग गैसेस एटमॉस्फेयर से ही हमें देखने को मिलते हैं. या फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सोलर ऑब्जेक्ट्स सच एज मेटेओराइट्स. एंड देन इफ आई लुक या मेटेओराइट्स या फिर जो मेटेओराइट फिर आते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ टेम्परेचर बैलेंस भी ही मेंटेन कर रहा है, तो और भी बहुत सारे जो फंक्शंस है that are being performed by the atmosphere. So guys, see you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Okay, so ये फटाफट से आपका atmosphere का as well as these layers का एक revision था. I hope you have enjoyed this session. Okay, see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.